हेलो गाइस, आज सरल मशीन एवं उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। सरल मशीन और उत्तोलक ये कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे, 10 में पढ़ चुके होंगे। देखते हैं यहाँ कि सरल मशीन होता क्या है। तो सरल मशीन क्या है? सरल मशीन वह मशीन है जिससे कम से कम बल लगा करके, ठीक है। सरल मशीन या कोई भी मशीन है, किसी भी मशीन के द्वारा कम से कम बल लगा करके अधिक मात्रा में काम किया जाए उसे क्या कहेंगे? सरल मशीन कहेंगे, ठीक है। जिसकी सहायता से कम प्रयास करके, कम से कम बल लगा करके, कम से कम प्रयास करके अधिक मात्रा में कार्य किया जाए उसे मशीन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुएं से पानी खींच रहे हैं, ठीक है, तो कुएं से पानी एक हम डोर से खींचेंगे तो हमें ज़्यादा लोड आएगा, ठीक। लेकिन अगर उसी के जगह पे हम क्या करेंगे कि एक पुली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पुली जब हम लगा देंगे तो पुली पर हम क्या करेंगे? आसानी से पानी खींच सकते हैं। तो पुली हमारी क्या है? एक सरल मशीन है, ठीक है। तो सरल मशीन। अब प्रयास क्या होता है? तो मशीन पर काम करने के लिए लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं? प्रयास कहते हैं। कोई मशीन पर कार्य करने के लिए लगाया गया बल ही क्या होता है? प्रयास होता है। इसे प्रयास को हम P से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक। भार मशीन द्वारा नियंत्रित किया गया या उठाया गया बल भार कहलाता है। मशीन के द्वारा उठाया गया बल क्या कहलाएगा? भार कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जब मशीन के द्वारा लगाया गया बल को हम प्रयास P कहेंगे और मशीन के द्वारा उठाया गया भार W कहलाता है। उस कंडीशन में आता है आपका एक यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो उठाए गए भार, ठीक है, उठाए गए भार क्या है? W। उठाया गया भार W तथा आरोपित प्रयास P के अनुपात को, यानी कि W/P, यांत्रिक लाभ बराबर W/P, यानी कि उठाए गए भार W और उस पर लगाया गया बल प्रयास P के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ क्या है? W/P, यानी कि भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास क्या कहलाएगा? यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ की परिभाषा हो जाएगी कि उठाए गए भार W और उस पे आरोपित बल P के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यह दो संख्याओं का अनुपात है, इसलिए इसकी इकाई नहीं होती है। यांत्रिक लाभ की इकाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी भार है, ऑलरेडी ये भी भार है, दोनों का मात्रक से कट जाएगा। तो इसका मान सदैव 1 या 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास, ठीक है, यानी कि MA W/P होता है, ठीक। अब हम देखिए एक आगे चलते हैं, आता है वेगानुपात किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेगानुपात क्या होता है? वेगानुपात मशीन पर लगाए गए भार के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो मशीन पर लगाए गए प्रयास बल के द्वारा तय की गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। तो वेगानुपात पर अब सूत्र क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, प्रयास द्वारा, ठीक है, भार द्वारा तय की गई दूरी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे?
वेगानुपात बोलेंगे। ठीक है, वेगानुपात मशीन पर लगाए गए प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी कैपिटल डी बटा में भार के द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल डी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। तो वेगानुपात वी आर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेगानुपात बोलेंगे। ये सारे सूत्र याद रखेंगे हम, ताकि आगे चल के इसके न्यूमेरिकल आसानी से हल किया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीन, इफिशियंसी ऑफ मशीन। मशीन की दक्षता क्या होती है, हम इस पे प्रकाश डालेंगे। तो मशीन की दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटा में इनपुट। मशीन की दक्षता आउटपुट बटा में इनपुट होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि मशीन, सरल मशीन के लिए यांत्रिक लाभ MA और उसके वेगानुपात VR के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मशीन की दक्षता बराबर हो जाएगा आपका MA बटा में VR। ठीक है, MA बटा में VR, यानी कि यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात। ठीक है ना, यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात। इसको जो है, इसका क्या बोलेंगे, मशीन की दक्षता बोलेंगे। ठीक है ना, या आउटपुट बटा में इनपुट, आउटपुट बटा में इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट बटा में इनपुट। तो अब आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है? ठीक है ना, जबकि आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आउटपुट में हमेशा क्या लगता है, घर्षण लगता है। आउटपुट में हमेशा जो है घर्षण लगता है। तो मशीन के आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होगा, कम होता है, क्योंकि घर्षण हानि के कारण आउटपुट इनपुट से कम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट तब क्या होगा? देखिए इसका आउटपुट, तो आउटपुट जब हम निकालते हैं तो आउटपुट क्या होता है, यांत्रिक लाभ। ठीक है ना, यानी कि प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी। तो इसमें होगा प्रयास गुणे प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, बटा में इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा, प्रयास गुणे प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। सॉरी, ये भार गुणे भार द्वारा तय की गई दूरी। सॉरी, ये है भार गुणे भार। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है भार द्वारा किया गया कार्य, यानी कि भार गुणे भार द्वारा तय की गई दूरी। और इनपुट हो जाएगा आपका इनपुट, तो इनपुट हो जाएगा प्रयास द्वारा किया गया कार्य। तो प्रयास द्वारा किया गया कार्य मतलब प्रयास गुणे प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो भार गुणे भार द्वारा तय की गई दूरी बटा में प्रयास गुणे प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। तो अब क्या करेंगे कि इसको ही बोलेंगे यांत्रिक बटा में वेगानुपात। ठीक है, यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात, यानी MA बटा में VR। तो अब अगर n दक्षता प्रतिशत में निकालेंगे तो MA बटा में VR मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, अगर जो है मशीन की दक्षता प्रतिशत में निकालेंगे तो
मल्टीप्लाई 100, जहाँ एम में क्या है यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात मल्टीप्लाई 100। अब इसको अगर हम सूत्र पे बनाना चाहें तो एम ए बराबर क्या होता है, एम ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटा पी, डब्ल्यू बटा में पी और ये बटा में कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी। तो इन कंडीशन और मल्टीप्लाई 100, अगर दक्षता निकालते हैं, प्रतिशत दक्षता निकालते हैं तब, तो प्रतिशत दक्षता जब निकालते हैं तब तो उस कंडीशन में हो जाएगा डब्ल्यू बटा में पी भागा कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी मल्टीप्लाई 100 रखने दो, तो डब्ल्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई स्मॉल डी बटा में कैपिटल डी, यानी कि हो जाएगा डब्ल्यू डी बटा में पी डी मल्टीप्लाई 100। ये तो प्रतिशत दक्षता हो गई, ठीक है, प्रतिशत दक्षता हो गई। अब आदर्श मशीन की दक्षता चूंकि 100% होती है, ठीक है, आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, इसीलिए इसको आदर्श बोलते हैं। आदर्श मशीन की दक्षता, आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आदर्श मशीन बोलते हैं। तो आदर्श मशीन की दक्षता उस कंडीशन में n बराबर 1 हो जाएगा, ईटा बराबर, ये ईटा का चिन्ह है, ठीक है, तो ईटा बराबर 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में चूंकि W बाई P इज इक्वल टू कैपिटल D बाई स्मॉल d हो जाएगा, तो फिर W D इक्वल टू P D, ये होता है मशीन की दक्षता का सूत्र, ठीक है। देखिए बहुत गर्मी हो रही है, बहुत मेहनत के द्वारा वीडियो बन रहा है, कृपया आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, जहाँ पर जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बाय फोन या बाय मैसेज पूछते भी रहिए, बहुत मेहनत के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखिए एक सवाल है इसीलिए कि किसी सरल मशीन में वेगानुपात का मान 20, किसी सरल मशीन का वेगानुपात का मान 20 पाया जाता है, ठीक है। अब 25 किलोग्राम का प्रयास लगा करके, बल लगा करके 400 किलोग्राम का लोड को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। तो यांत्रिक लाभ और दक्षता ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी इससे पहले हम सूत्र बताए थे, अगर याद है तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास। अभी पीछे बताया ना, भार बटा प्रयास। तो भार कितना है 400 किलो और प्रयास कितना है, देखिए ये 400 केजी आया, प्रयास में 25 केजी लगा, तो ये दोनों का मान मात्रा क्या है, बराबर है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो 400 भार हुआ और प्रयास में 425 लगाया है, यानी कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 15 0 25 छक्का 150, यानी कि यांत्रिक लाभ कितना होगा 16, यांत्रिक लाभ कितना आ गया 16 आ गया। अब यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, तो यांत्रिक दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात, यांत्रिक दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात, सूत्र याद रहना चाहिए। तो यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ कितना है 16, वेगानुपात कितना हम पाए हैं 20, वेगानुपात कितना पाए हैं 20, तो 16 बटा 20। तो यांत्रिक दक्षता चूंकि हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है, किसमें निकाली जाती है, परसेंटेज में निकाली जाती है, इसलिए मल्टीप्लाई 100,
यांत्रिक दक्षता हमेशा परसेंटेज में होती है, इसलिए 100, 20 से कम 20, 20 5 100, 16 5 80%। यांत्रिक दक्षता कितनी हो गई? 80%। यह इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल मैं ये कर रहा था कि दिया है कि 1200 किलोग्राम के एक भार को साधारण मशीन का प्रयोग करके उठाना है। ठीक है, तो भार दे दिए कितना, ऐसे ही लिखेंगे, कॉपी पे भी ऐसे ही लिखेंगे, भार इक्वल टू 1200 kg। ठीक है, भार कितना दे दिया? 1200 kg। तो 1200 किलोग्राम के भार को साधारण मशीन का प्रयोग करके उठाना है, जिसका वेगानुपात 5 है। VR वेगानुपात कितना दे दिया? 5। वेगानुपात 5 है। तो कह रहा है कि मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए यदि लगाया गया बल 300 किलोग्राम का है। लगाया गया बल या प्रयास एक ही बात है, लगाया गया बल या प्रयास एक ही चीज है। ठीक है, तो प्रयास दे दिया कितना? 300 किलोग्राम, 300 kg। ठीक है, तो इस ज्ञात करना मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता हमें ज्ञात करनी है, हमें मशीन की दक्षता निकालना है। तो मशीन की दक्षता का सूत्र, जाहिर सी बात है कि हम सूत्र का यूज करेंगे, तो सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो मशीन की दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात है, यानी MA बटा में V मल्टीप्लाई 100। MA का यांत्रिक लाभ बटा में VR मल्टीप्लाई 100। तो यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात गुणे 100। तो यांत्रिक लाभ तो इसमें दिया नहीं है, तो अब यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा में प्रयास। तो लिखेंगे भार बटा प्रयास बटा में वेगानुपात, वेगानुपात गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पे भार भी मालूम है, प्रयास भी मालूम है, वेगानुपात भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे? मान पुटअप कर देंगे। तो भार दिया है हमारा 1200, भार कितना है? 1200 kg बटा में प्रयास कितना है? बल 300 गुणे वेगानुपात कितना दे रहा है? 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब इसको जो है अब हम घटाएंगे, तो 3 चौके 12 और 5 गुना के 10 और 20 चौके 80। ठीक है, इतना क्या चाहिए? देखिए यांत्रिक दक्षता है, हमेशा परसेंटेज में निकलेगा 80%। ठीक है, 80 क्या होगा? प्रतिशत। तो मशीन की दक्षता कितनी होगी? 80%। ओके।